जवान बेटे के खून से जो करबला लिखे किताबे इश्क में उसको हुसैन कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवान बेटे के खून से जो करबला लिखे किताबे इश्क में उसको हुसैन कहते हैं। और दीन इस्लाम की दीवार जो गिरते देखी, दीन इस्लाम की दीवार जो गिरते देखी, तूने शब्बीर लगा दी हैं 72 टेकें, तूने शब्बीर लगा दी हैं 72 टेकें। और सलाम खाने ज़हरा तेरे चरागों पर, सलाम खाने ज़हरा तेरे चरागों पर बुझे हैं दीने रिसालत की रोशनी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुझे हैं दीने रिसालत की रोशनी के लिए। और फिर कहना पड़ता है करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को, करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को। शमे गुल होती गई और रोशनी बढ़ती गई, शमे गुल होती गई, शमे गुल होती गई और रोशनी बढ़ती गई। असीसान मिल्लत इस्लामिया तो करबला बड़ा दर्द भरा मौजू है, करबला बड़ा दर्द भरा मौजू है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो मौका है, जो महल है, जो वक्त है, जो मौसम है ना, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इस वक्त जो मौका चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, वो मौसम उर्से आला हजरत चल रहा है। सुभान अल्लाह। मौसम उर्से आला हजरत चल रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कौन आला हजरत? शायर कहता है शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर। नुक्ता ची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तोपा समझा गया, हर वली हर गौस को बेदस्तोपा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, और कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाला ही गया। मेरे आका की विलादत का सवाल आ ही गया। सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चर्ख पर महताब से। उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे। उम्मते खत्मुर रसूल का पासबा कहने लगे। उस किरण ने राही ईमा को मुनव्वर कर दिया, उस किरण ने राही ईमा को मुनव्वर कर दिया। खार तो है खार, फूल तो है फूल, खारों को गुले तर कर दिया। कौम के ईमानो हुर्मत के निगहबां जिंदाबाद, कौम के ईमानो हुर्मत के निगहबां जिंदाबाद। जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रिजा खां जिंदाबाद। आसमां तेरी लहत पर फूल अफशानी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। और फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी। खुदा की रहमतें हो ए अमीरे कारवां तुझ पर, खुदा की रहमतें हो ए अमीरे कारवां तुझ पर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग आज हमसे कहते हैं कि आला हजरत जो है वो दीन की पहचान है, क्या आला हजरत को माने दीन मुकम्मल नहीं हो सकता? क्या खाली अहले सुन्नत व जमात कहने से मसला हल नहीं हो सकता? तो सुनो सुनो प्यारे, जो आज देवबंदी कहते हैं अपने आप को, जो वहाबी कहते हैं अपने आप को, वो भी अहले सुन्नत का दावा करते हैं। सुन्नी जो लफ्ज है, सुन्नी शिया के मुकाबिल में वजह किया है, सुन्नी और शिया। और उसकी दलील है कि आज आप जाइए तो आपको सुन्नियों का वक्फ बोर्ड मिलेगा, वहीं शियों का वक्फ बोर्ड भी मिल जाएगा, जिसको कहते हैं राफजी हम लोग, वो अपने आप को शिया कहते हैं। तो शिया के मुकाबले में सुन्नी, तो एक देवबंदी अपने आप को सुन्नी कहलाने का दावा करता है। जनाबे अली और जो मुसब्सब ईमान वाला है वो भी अपने आप को सुन्नी कहलाने का दावा करता है। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब कहते हैं कि आज सुन्नियत की सही पहचान, इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक की सही पहचान मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत सही पहचान है सुन्नियत की, और मसलके अहमद रजा
कोई दूसरा मसलक नहीं, मसलक अहमद रजा कोई दूसरा मसलक नहीं। बू हनीफा की सही पहचान है अहमद रजा, बू हनीफा की सही पहचान है अहमद रजा। वो अहमद रजा के जिन्होंने 4 साल की उम्र में नाजरा मुकम्मल कर लिया और 6 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह नहमीर वगैरह लिखते लिखते उसकी शरह लिख डाली। अल्लाह अकबर। 6 साल की उम्र में आपने जो है अरबी में एक तकरीर फरमाई और 8 साल की उम्र में जो है वो आपने जो है वो अरबी कुछ कुतुब जो सानिया की कुतुब कहलाती हैं वो मुकम्मल कर ली और उनकी शरह भी लिख दी। और 13 साल 10 महीने और 5 दिन की उम्र में वो आलिम दीन जुमला उलूम व फ़ुनून से मुकम्मल फारिग हो चुका था। अल्लाह अकबर। जिन्होंने तकरीबन 21 उलूम जो है अपने दादा से पढ़े, अपने सगे दादा से पढ़े और तकरीबन 55 उलूम पर उस शख्स को महारत ताम्मा हासिल थी। मैं उस अहमद रजा की बात करता हूँ। अल्लाह अकबर। जब एक अंग्रेज आया था और उसने पूछा था कि मैं मौलाना अहमद रजा के यहाँ जाना चाहता हूँ, तो उस सुनने वाले ने कहा कि आप कौन से अहमद रजा की बात करते हैं? तो उस अंग्रेज के अल्फाज थे, अरे अपने तो तारीफ करें तो कोई बात नहीं जी, गैर जब बोल कर जाता है कि वाकई बात ऐसे है तब बात होती है। तो उस अंग्रेज ने कहा था कि मैं उन मौलाना अहमद रजा की बात कर रहा हूं कि जिनके ऊपर आसमान इल्म का फट गया है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान इल्म का अल्लाह। आसमान जिनके ऊपर फट गया है, मैं उस अहमद रजा की बात करता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का, न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। बड़ा ही नाज करते अहले जन्नत अपनी जन्नत पर, बड़ा ही नाज करते अहले जन्नत अपनी जन्नत पर। मदीने में अगर गुंबदे खिसरा नहीं होता, मदीने में अगर गुंबदे खिसरा नहीं होता अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो उनका उर्से मुबारक 25 सफरुल मुज़फ्फर यानी आज 18 सफर है, आज 18 सफर है और 25 सफरुल मुज़फ्फर को उर्से आला हजरत बरेली शरीफ में मनाया जाता है। तो आप उसमें जो है शिरकत कीजिए। वो अहमद रजा जिनको लोग सिर्फ मौलाना के नाम से जानते हैं, लोग समझते हैं बड़े मौलाना, लेकिन वो मुजद्दिद आज़म जो अपने वक्त का कुतुब था। और कुतुब कौन होता है? कुतुब वो होता है जो अपने वक्त में इल्मी एतिबार से भी सबसे ऊपर हो और विलायत के दर्जे में भी सबसे ऊपर हो, उसको कुतुब कहते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान आला हजरत कुतुब के दर्जे पर जो थे वो फाइज थे। अल्लाह अकबर। और सिर्फ इतना ही नहीं है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं दलील से थोड़ा इस चीज को साबित करता हुआ चलूं। एक मजसूब आगे आला हजरत की बारगाह में लोग हाजिरी के लिए आया ही करते थे। और उससे पहले की बात बताऊं मैं आपको, एक मजसूब साहब थे, उनके पास जब भी कोई जाता था ना गालियां बकते थे, बुरा भला कहते थे, उनके लिए मार भी देते थे, पिटाइयां भी कर देते थे। एक मर्तबा आला हजरत के दिल में आया कि चलो मिल के आए उनसे चलो मिल के आए। ऐसे ही उम्र रही होगी, 6-7 साल की उम्र रही होगी। जनाब जब आप मिलने गए हैं तो उनके सामने आप बाअदब बैठ जाते हैं। अब वो मजसूब जो हैं गालियां देनी उन्होंने बंद कर दी हैं। अब देखते हैं बार बार, देखते हैं बार बार, नजरें झुका लेते हैं, फिर देखते हैं और उसके बाद करीब बुलाते हैं और पूछते हैं क्या मौलाना नकी अली का खानदान से हो? क्या मौलाना नकी अली के खानदान से हो? जब आपने कहा कि हाँ मैं उन्हीं के खानदान से हूं, तो वो मजसूब फरमाते हैं कि बेटा आप चारपाई पर बैठ जाइए। वो मजसूब जो किसी से सीधे मुंह से बात नहीं करता है, किसी से सीधी बात नहीं करता है, बल्कि किसी को गालियां दे रहा है, किसी को मार रहा है, वो कहता है कि आप चारपाई पर बैठ जाइए। ये मकाम है आला हजरत का। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। और सुनो जनाब, जब लोग आया करते थे ना आपकी हाजिरी के लिए तो एक मजसूब आ गए। मजसूब का हाल ये था कि खाली नेकर ही नेकर पहने हुए थे। आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं कि नेकर किसे कहते हैं। नेकर पहने हुए थे। खादिम ने कहा कि खबरदार, आपको मालूम नहीं है आप सबसे बड़े मौलाना की बारगाह में जा रहे हो, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हो, लिबास पहन के आओ, लिबास
मजजूब को गुस्सा आया, उसने एक ठीकरी उठाई, जो घड़े वगैरह फूटे रहते थे ना पहले, उसकी एक ठीकरी उठाई और उसने उंगली से उस पर ऐसे कुछ लिख दिया एकदम, और कहा कि लो ये ठीकरी अपने मौलाना को जाके दे देना। खादिम ने कहा ठीक है। खादिम ने जो है वो ठीकरी ले करके जनाब अली और आला हजरत की बारगाह में दी। तो आला हजरत की शान ये थी कि जिस जबान में किसी ने सवाल किया है उसी जबान में जो है जवाब दिया करते थे। अगर सवाल उर्दू में है तो जवाब उर्दू में होगा। फारसी में आज फतवाए रज़विया को देखिए, अगर जवाब सवाल फारसी में है तो जवाब फारसी में है, अरबी में सवाल है तो अरबी में जवाब है, इंग्लिश में अगर सवाल है तो इंग्लिश में जवाब है। ऐसे ही मजसूब ने जो सवाल किया था तो उसने खाली ठिकरी पे जो है वो उंगली से कुछ लिख दिया था और दे दिया था। तो ऐसा नहीं कि आला हजरत कहते खादिम से कि उनसे जाके ये कह देना, या हम ये पर्चा जो है कागज पर लिख रहे हैं इनसे कुछ जो है वो पर्चा दे देना। नहीं नहीं, जिस जबान में सवाल हुआ है, अगर रूहानियत में सवाल हुआ है, करामत में सवाल हुआ है, तो मुजद्दिद के यहाँ से जवाब करामत ही में मिलेगा। अल्लाहू अकबर। उसी ठीकरी को आपने लिया, एक तरफ से पढ़ा, मुस्कुराए और उस ठीकरी को दूसरी तरफ किया और उसी अंदाज में उंगली से कुछ लिखा। बज़ाहिर देखने वालों को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ऐसे ही कुछ आपने लिख दिया। खादिम से फरमाया जाओ ये ठीकरी उनको दे दो, ये ठीकरी उनको दे दो। जब खादिम ने जाके वो ठीकरी उस मजसूब को दी, उस फकीर को जाकर के दी है, उस फकीर ने जैसे ही देखा मुस्कुराया और खुशी होता हुआ वो जो कपड़ा उसके पास था उसको उतारा और जो है वापस ये कहता हुआ वापस चला गया कि जनाब जब शरीयत की हमारे ऊपर कोई पाबंदी ही नहीं है तो इस वजन को भी हम अपने ऊपर क्यों रखें। ये कहता हुआ वो वापस चला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि आला हजरत सिर्फ मौलवी का नाम है, वो ये अच्छी तरह समझ लें कि जहाँ वो मौलानाओं के अपने वक्त के इमाम नजर आते हैं वहीं पर औलिया के भी ताजदार नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया अलहाज कारी मुअज्जम अली साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। और आपके यकीन का ये हाल है जनाब, जिसको गालिबन डॉक्टर इकबाल ने कहा है यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातेह आलम। यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातेह आलम। जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उनका यकीन यहाँ तक है, खाली इशारा दूंगा आप हजरात के लिए कि जब आप हज करने के लिए जा रहे हैं तो मल्लाहों ने कह दिया है कि अब ये जहाज बच नहीं सकता, इसलिए कि ये समंदरी तूफान है, ये जो है वो इसकी जद में जो कुछ आता है वो तबाह हो जाता है। लेकिन उसको मालूम न था कि इसमें जो है एक ऐसा का ऐसा आशिक रसूल बैठा हुआ है कि जिसके दिल के तूफान का ये आलम है कि सर्द कर देंगे यासी जहन्नम की आग, सर्द कर देंगे यासी जहन्नम की आग। मुस्तफ़ा कह के जिस वक्त चिल्लाएंगे, मुस्तफ़ा कह के जिस वक्त चिल्लाएंगे, उस समय उस तूफान को ये मालूम नहीं था कि इस जहाज के अंदर उस कौम का एक इमाम बैठा हुआ है कि जो कौम जब तक सोती है तब तक सोती है और जब उठती है तो तूफानों की तरह उठती है और बादलों की तरह छा जाती है, और जो कौम भी इसके मुकाबले में आती है उस पर क़यामत की बिजली बन करके बरस जाती है। उस कौम का इमाम जो है उस जहाज में सो रहा जो है आराम फरमा रहा है। मल्लाहों ने कहा जहाज खतरे में है। आपकी वालिदा ने कहा कि बेटा अहमद रिजा जहाज खतरे में आ गया है, तूफान जो है वो हमारी तरफ पड़ता हुआ आ रहा है। मल्ला कह रहे हैं तौबा कर लो, कलमा पढ़ लो, इस्तिग़फ़ार कर लो, जहाज बच नहीं सकता है। लेकिन जब आला हजरत ने सुना, अल्लाहु अकबर, मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया कि मल्लाहों से लोगों ऐलान करा दो कि मुस्तफ़ा का गुलाम जब इस जहाज में शरीक हुआ था तो वो दुआ जो मदीने वाले ने इरशाद फरमाई थी उस दुआ को पढ़कर बैठा था, और मदीने वाले का इरशाद है कि जो इस दुआ को पढ़ लेगा
तो उसकी कश्ती या जहाज जो है वो खतरे में नहीं आ सकता है। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, जमीन खिसक सकती है, धस सकती है, लेकिन है कौले मोहम्मद, कौले खुदा न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। इरशाद फरमाते हैं आला हजरत कि ये जहाज डूब नहीं सकता इसलिए कि मैंने उस दुआ को पढ़ लिया है। इधर उनसे कह दिया कि जाके ऐलान कर दो कि लोग जो हैं वो फिक्र न करें। इधर आला हजरत का कलम उठता है तो क्या लिखते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मल्ला इंतजार कर रहे थे कि ये तूफान हमसे टकराएगा और जहाज पास पास हो जाएगा, लेकिन उनकी हैरत की इंतहा ना रही। जब उन्होंने गौर से देखा तो वो देखते रह गए कि हम सही देख रहे हैं या आंखें खता कर रही हैं। और उसके बाद जब उनको यकीन हो गया तो वो बोल उठे कि अल्लाह का शुक्र है, इस जहाज का, इस तूफान का रास्ता जो है हमारे जहाज से अलग कट गया है। यकीन, महकम, अमल, पहम, मोहब्बत, फातेह आलम। जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। और जब अपना काफिला इल्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब इसके बाद मरकजी साहब का कि नाते पाक होगी। मैं ये बता दूं आप हजरात के लिए, आप खेती बाड़ी करते हो, दुकानें वगैरह चलाते हो, लेकिन याद रखो, याद रखो, इश्क़ मुस्तफ़ा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत मुस्तफ़ा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और ये मोहब्बत मुस्तफ़ा तुम्हारे लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। जब जब इश्क़ मुस्तफ़ा की बैटरी तुम्हारी लो हो जाए, डाउन हो जाए, तो मैं कहता हूं कि बरेली शरीफ में पहुंचकर मोहल्ला सौदा गिरान में उस मुजद्दिद आज़म जिसको तारीख मौलाना अहमद रिजा और आला हजरत के नाम से जानती है, उनकी बारगाह में जाके हाजिरी दो। इंशाअल्लाह वो इसकी बैटरी दोबारा से चार्ज हो जाएगी आपकी, और फिर जो है मोहब्बत रसूल आपके दिल में चकमगा उठेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो वो जरूरी है, जिहाद बहुत जरूरी है मुसलमानों पर। लेकिन याद रखो कि अगर मुस्लिम कौम के नौजवान इश्क़ मुस्तफ़ा अपने अंदर रखें तो वो उनका इश्क़ रसूल, जैसे आला हजरत का इश्क़ रसूल काम आया, मुताजुश शरिया का इश्क़ रसूल काम आया। अल्लाहु अकबर। क्या ऐसे तुम्हारा इश्क़ रसूल काम नहीं आ सकता? यकीनन आ सकता है, लेकिन यकीन रखो खाली दुआओं से कुछ नहीं होता। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ वो चीज़ पेश करनी पड़ती है। जनाबे अली, अगर इस्लाम के लिए बेटे की जरूरत पड़ी तो हुसैन आजम ने अली अकबर को पेश कर दिया। बच्चे की जरूरत पड़ी तो 6 महीने के अली असगर को कुर्बान करने के बाद आपके जो है गर्दन से जो लहू निकला है उसको आपने चेहरे पर मला, हाथ पर लिया, आसमान की तरफ देखा और कहा, ओ बेनियाज, ओ बेनियाज, खूने वफा तू भी देख ले, ओ बेनियाज, यो बेनियाज, खूने वफा तू भी देख ले, ये हौसला सब्र रजा तू भी देख ले, ये हौसला सब्र रजा तू भी देख ले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वतन छोड़ने की जरूरत पड़ी तो आपने वतन छोड़ा और कौम को ये पैगाम दिया है, कह लोगों खाली दुआओं से काम नहीं चलता। अगर कहीं पर खाइयों को लाशों से भरना पड़े तो वहां पर मिट्टी काम नहीं आती, वहां लाशों के भरने से ही काम चलेगा। जनाबे अली, और जिस अमल की शरीयत में जरूरत पड़ेगी
उस अमल को जो है अंजाम देने ही से काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि खाली आप दुआओं से काम ले लें। अगर दुआओं से काम लेना होता तो मेरे हुसैन ने एक शख्स के बारे में कहा कि या अल्लाह इसको प्यासा मार, बस इतना ही कहूँगा, अल्लाह ने उसको प्यासा मार दिया। आपने फरमाया या अल्लाह इसको आग का अजाब दे दे, तो उसको आग का अजाब दे दिया, फौरन कबूल हो गया। आपने फरमाया इसको प्यासा मार दे, तो वो प्यासा मैदान में मर गया। तो हुसैन आजम अगर ये फरमाते कि ऐ फुरात तुझे मुझ पर बंद किया इन्होंने, इन यजीदियों को डुबा दे, तो यकीनन फुरात डुबा देती, यकीनन फुरात डुबा देती। लेकिन हुसैन ने आने वाले नस्लों के लिए बता दिया कि लोगों, ये रसूल का नवासा, दोशे रसूल पर सवार होने वाला हुसैन खाली दुआ से काम नहीं ले रहा है, बल्कि जहां जैसी जरूरत पड़ रही है, अगर जवान भाई के बाजुओं की जरूरत पड़ी है, तो अब्बास ने अपने बाजुओं को कटा कर बता दिया कि इस्लाम तुझे जिस चीज की जरूरत है हम वो पेश करने के लिए तैयार हैं। और मैं यहाँ पे हमारी जो है वो बहन बेटियां भी आई हुई हैं, उन पर जिहाद तो फर्ज नहीं होता है, लेकिन इस हिंदुस्तान में जिहाद करने वाले एक मुजाहिद मोहम्मद बिन कासिम के अल्फाज थे। जब एक बहुत ही बहादुर लड़की ने उनसे जिहाद में जाने की इजाजत मांगी थी, और उस लड़की का नाम नाहिद और जहरा था। ये दोनों बहादुर लड़कियां तलवारें लेकर घोड़ों पर सवार होकर आई थी और सालारे आजम से कहा था कि अपनी सफ़ों के साथ अगर हमें लड़ने की जो है इजाजत दी जाए तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उस वक्त सालारे आजम 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था कि कौम की बेटियों, तुम्हारे ऊपर जिहाद तो फर्ज नहीं है, लेकिन अगर तुम पर्दे में रहकर शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी करके अगर तुम्हारे यहाँ पर कोई जायज और इस्लामी औलाद पैदा हुई तो तुम्हारा दूध जो है वो शहीदों के खून से बढ़कर इस्लाम में अपनी कुर्बानी पेश कर सकता है। अल्लाह अकबर, ये अल्फाज थे मोहम्मद बिन कासिम के जनाबे अली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम को जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर वैसा चलना पड़ेगा। और जो कौम डरती है, जो कौम बुज़दिल हो जाती है, वो ये ना समझे कि छुप के उनका काम चल जाएगा, भाग के काम चल जाएगा। नहीं नहीं, भाग के भी काम नहीं चलता, सुराखों के अंदर से भी खींच कर दुश्मनों को मार दिया जाता है। जब जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर की तरफ से पैगाम मिला था कि नवासे रसूल आप मक्का न छोड़ें, तो आपने क्या फरमाया था? आपने फरमाया था कि अगर मैं मक्के शरीफ में किसी बिल में घुस जाऊं, किसी कमरे में बंद हो जाऊं, तो तब भी दुश्मन मुझे नहीं छोड़ सकते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। और हिंदोस्तां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदोस्तां हमारा, और मुस्लिम है, हम वतन हैं, सारा जहां हमारा। तेगों के साये में हम पलकर जवां हुए हैं, तेगों के साये में हम पलकर जवां हुए हैं। खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा। और मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी। थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। और ऐ मौजे दजला तू भी पहचानती है हमको, ऐ मौजे दजला तू भी पहचानती है हमको। अब तक है तेरा दरिया अफसाना खा हमारा, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खा हमारा। तो ऐ मुसलमानों, सही मुसलमान बन जाओ, फिर तादाद की ज़रूरत नहीं है, फिर ऐलान की ज़रूरत नहीं है। याद रखो कि एक 17 साल का नौजवान अगर पूरे सिंध को फतह कर सकता है और 6000 का लश्कर ला करके उसकी मोहब्बत, उसका किरदार और उसके अखलाक से 1,40,000 की फौज 2 साल में तैयार हो सकती है, उसी का जवाब डॉक्टर इकबाल ने दिया था। आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा। आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। वमा अलैना।